हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, अभिक्रिया नाइट्रोजन प्लस 3H2 से अमोनिया यहाँ पर निर्मित हो रहा है। डेल्टा H इज इक्वल टू -22.08 किलो कैलोरी में अमोनिया का बनना किसके द्वारा प्रभावित होता है? विकल्प है दाब एवं ताप में परिवर्तन, विकल्प बी ताप एवं नाइट्रोजन के साधारण परिवर्तन, विकल्प सी दाब एवं नाइट्रोजन के साधारण परिवर्तन और विकल्प डी दाब ताप तथा नाइट्रोजन के साधारण परिवर्तन। तो देखिए यहाँ पर हम बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा तो समझते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहले हमें ये पता है कि जो अभिक्रिया है ये कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी। और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए हम क्या कहते हैं कि जब टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर अभिक्रिया पश्चिम दिशा में जाएगी। अभिक्रिया, क्योंकि पहले ही हीट निकल रही है, अगर वहां पर और हीट देंगे तो अभिक्रिया तो फोर यहाँ पर बैकवर्ड दिशा में आ जाएगी। तो यहाँ पर अभिक्रिया पश्चिम दिशा में। वहीं पर यदि टेम्परेचर कम किया जाएगा तो अभिक्रिया अग्र दिशा में जाएगी। अभिक्रिया अग्र दिशा में। इसके बाद में यदि हम दाब की बात करें तो दाब, देखिए दाब किस प्रकार से यहाँ पर कार्य करेगा। तो दाब को हम जोड़ते किधर है? जिधर के मोल ज्यादा हो, या तो उत्पाद के मोल ज्यादा हो या फिर अभिकारक के मोल ज्यादा हो। अभी यहाँ पर हमें किसके मोल ज्यादा दिखाई दे रहे हैं? तो यहाँ पर 3 और 1 4, और यहाँ पर 2 मोल है, यानी कि अभिकारक के मोल ज्यादा है। और अभिकारक के मोल ज्यादा है तो हम प्रेशर को किधर की तरफ जोड़ेंगे? अभिकारक की तरफ हम प्रेशर को यहाँ पर जोड़ेंगे। अब प्रेशर यदि यहाँ पर जोड़ा गया है तो प्रेशर इंक्रीज करने पर अभिक्रिया किधर जाएगी? अग्र दिशा में जाएगी, क्योंकि अभिक्रिया इधर की तरफ जाएगी जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया अभिक्रिया अग्र दिशा में। वहीं पर यदि हम प्रेशर को कर दें डिक्रीज, प्रेशर डिक्रीज कर दें तो अभिक्रिया कहाँ जाएगी? पश्चिम दिशा में। अभिक्रिया पश्चिम दिशा में। अब देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें नाइट्रोजन की, तो यदि नाइट्रोजन के सांद्रण में परिवर्तन किया जाएगा, यदि यहाँ पर नाइट्रोजन को बढ़ाया जाएगा तो अमोनिया बनने की दर बढ़ेगी। बनने अमोनिया अधिक बनेगा। अमोनिया अधिक बनेगा। वहीं पर यदि नाइट्रोजन को डिक्रीज कर देंगे तो हो सकता है कि यहाँ पर अमोनिया से वापस नाइट्रोजन बनने लगेगा। ये हमने क्या लिखी है? कंडीशन। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि यदि हो सकता है कि यहाँ पर यही होगा कि जब हम नाइट्रोजन को कम करेंगे तो क्या होगा कि अभिक्रिया पश्चिम दिशा में जाएगी, तो यहाँ पर अमोनिया से वापस नाइट्रोजन बनने लग जाएगा, यानी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों ही बनेंगे अल्टीमेटली। तो अब देखिए यहाँ पर किस किस के द्वारा प्रभावित हो रही है अभिक्रिया? अभिक्रिया टेम्परेचर से भी प्रभावित हो रही है, अभिक्रिया प्रेशर से भी प्रभावित हो रही है, और अभिक्रिया नाइट्रोजन के सांद्रण से भी प्रभावित हो रही है। यानी कि यहाँ पर हमारा विकल्प डी सही उत्तर होगा। दाब ताप तथा नाइट्रोजन के साधारण में परिवर्तन से अभिक्रिया प्रभावित होगी या अमोनिया का बनना प्रभावित होगा। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।